I think it was last week of June and the year was 2004 when I came to Delhi for the first time. मैं दिल्ली में काफ़ी फेमस कॉलेज में एमबीए करने के लिए आया था। बहुत सारे अरमान थे, बहुत सारे ड्रीम थे, बहुत सारी चीज़ें सोची थी, बहुत बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही थी। फर्स्ट डे ओरिएंटेशन के बाद जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो इनिशियल तकरीबन 10 दिनों के अंदर ही आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल में और ख़ास करके इंग्लिश में बहुत बेहतर नहीं होने के कारण काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इट वॉज हैपनिंग एवरी डे। नॉर्मली ग्रामर या रिटन इंग्लिश वॉज ओके बट आई वॉज नॉट वेरी फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश। और यहाँ पे जो लोग बात कर रहे थे, जो स्टूडेंट थे जो आपस में बात करते थे, द टीचर्स द वे दे यूज टू टीच, द मोड ऑफ टीचिंग वॉज इंग्लिश, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, द मोड ऑफ कॉन्वर्सेशन वॉज इंग्लिश। तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। बट एक और भी दिक्कत थी, एक और भी ऐसी प्रॉब्लम थी जो मैं तकरीबन पिछले 5-6 साल से 7 साल से जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और यहाँ पर तो मानो ये अपने एक्सट्रीम पे थी, एक्सट्रीम पे आ गई थी। और वो थी मेरी बॉडी, माई फिज़ीक। 6 फीट की हाइट और 55 से 56 किलो का वेट के साथ मैं अपने कॉलेज में, अपने इस कॉलेज में सबसे पतला लड़का था। आई वॉज द मोस्ट स्किनी गाय अमंग्स 400 स्टूडेंट। 400-450 स्टूडेंट थे और उसमें बहुत बुरी हाल थी। आई वॉज ऑलमोस्ट लाइक ए स्केलेटन। रांची में भी, मतलब जहाँ से मैं था, रांची में भी मैं ऐसे ही था, काफ़ी टाइम से था। लेकिन रांची में फिर भी कभी एक दो और ऐसे लड़के, 1-2-3 और भी ऐसे लोग दिखाई दे जाते थे। बट व्हेन इट कम्स टू दिस कॉलेज, इस कॉलेज में जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे वो दिल्ली एनसीआर के थे, नॉर्थ इंडिया के थे। स्टूडेंट वर फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम हरियाणा, यूपी, राजस्थान। नॉर्मली सारे स्टूडेंट इस बेल्ट के थे। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स व्हाट एग्जैक्टली आई वाज गोइंग थ्रू। अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगा था। फिजिकल अपीयरेंस का आपके सेल्फ स्टीम पे, आपके कॉन्फिडेंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं था कि मैंने या मेरे पेरेंट्स ने इसके लिए काम नहीं करा हो। पास्ट में मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी कोशिश करी थी कि किसी तरीके से इसका कुछ वजन बढ़ जाए। बट वॉट एवर वी डिड, वॉट एवर दे डिड, ऑल फेल्ड। कॉलेज में ये बात मुझे ग्रेजुअली काफ़ी परेशान कर रही थी। फ्रैंकली स्पीकिंग, और भी किसी भी चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि ठीक है कि वेट का इशू है लेकिन आप पढ़ने में बहुत बेहतर हो या कोई और क्वालिटी, तो नहीं। मैं एक छोटे शहर से था। स्कूलिंग वॉज फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। इंग्लिश या ओवरऑल कम्युनिकेशन वॉज नॉट गुड। हिंदी भी मतलब उसमें मदर टंग इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। बिहार से या झारखंड से या ईस्टर्न यूपी से आप होते हो तो एक अलग टाइप का टोन होता है जिसका थोड़ा सा मजाक उड़ाया जाता था कॉलेज में। एंड ऑल्सो आई बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस सभी तरीके से नीचे ही जा रहा था। कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था, कोई भी बहुत लॉजिकल रीज़न नहीं था जिसके कारण कॉन्फिडेंस ऊपर जाता। 3-4 महीने के बाद, बीतने के बाद और काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद, वन डे आई फाइनली डिसाइडेड कि अब चाहे कुछ भी हो, बट अगर यहाँ पे दिल्ली में सरवाइव करना है और अगर आपको आने वाले टाइम में बेहतर करना है तो मतलब यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस। और उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि अपने कम्युनिकेशन पे और अपने फिज़ीक पे, ये 2 चीज़ों पे आपको काम करना होगा। और फाइनली आई डिसाइडेड कि चाहे कुछ भी हो बट अगले 1 साल में मैं अपने कम्युनिकेशन को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा और मैं अपने फिज़ीक में भी कम से कम 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो गेन करने की कोशिश करूँगा। एंड आई पुट माई बेस्ट एफर्ट, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ नीडेड। यहाँ पे एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही थी। यहाँ पे आई थिंक जनवरी 2005 था जहाँ पे मैंने एक जिम भी ज्वाइन करा और कम्युनिकेशन के लिए भी मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा। यहाँ से मैं मेनली बात करूँगा अपने फिज़ीक की, बिकॉज कम्युनिकेशन वाला पार्ट इज़ नॉट रेलिवेंट। तो अब यहाँ से हुआ क्या कि जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो यहाँ पर अब यहाँ पे एक अलग तरह की भी स्ट्रगल सामने आने लगी। मतलब अभी तक तो मैंने करा था कि ठीक है मैं जिम जाऊँगा और बॉडी बनाऊँगा, मैंने बड़ी सारी चीज़ें सोची। जिम में भी वही हुआ, मैं सबसे पतला ही था जिम में। अगेन मतलब वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जिनकी फिज़ीक काफ़ी बेहतर थी। वहाँ पे मानो हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था कि भाई तू क्यों आ गया यहाँ पे, तू क्या करेगा, तेरे से तो कोई वेट भी नहीं उठेगा। तो दिस काइंड ऑफ लुक। और इवन कुछ दिनों के बाद ही तो जिम का ट्रेनर था और 1-2 जो बॉडी बिल्डर टाइप के जो लड़के थे, दे स्टार्टेड कन्विंसिंग मी फॉर टेकिंग सम सप्लीमेंट्स, मास गेनर ले ले,
मतलब कोई कोर्स लेना पड़ेगा, यू विल गेन। तो बड़ी सारी चीज़ें ये मतलब एवरी डे दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, दे स्टार्टेड कन्विंसिंग मी फॉर टेकिंग दिस सप्लीमेंट्स, मास गेनर, और डीमोटिवेट भी करने लगे कि अगर ये नहीं लेगा तो इसके बिना तो बनना मुश्किल है, कि जिस टाइप का तेरा फिजिक है, जिस टाइप का तेरा बोन स्ट्रक्चर है, जिस टाइप का तेरा फ्रेम है, उसमें हमें नहीं लगता कि तू कुछ गेन कर पाएगा। एंड फाइनली मतलब उनको देखने के बाद या उनसे बात करने के बाद और थोड़ा जो भी डीमोटिवेशन था, तो फाइनली तकरीबन 25-30 दिनों के बाद, मतलब 1 महीने के बाद मैंने वो जिम छोड़ दिया। उसके कुछ दिनों के बाद मैंने एक दूसरा जिम ज्वाइन किया, तो वहाँ पर भी ट्रेनर ने मुझे इनिशियली कन्विंस करा कि पर्सनल ट्रेनिंग ले लो। उसने सप्लीमेंट की बात नहीं करी, उसने वहाँ पे भी पर्सनल ट्रेनिंग की बात करी कि नहीं, पर्सनल ट्रेनिंग ले लोगे तो आई गिव माई 100%, आई फोकस मोर, और काफ़ी सारे कन्विंस करा, और उसके बाद मैंने उससे पर्सनल ट्रेनिंग ले ली। पर्सनल ट्रेनिंग में यही होता है कि वॉट एवर जो फ़ी जिम की जो फ़ी थी उससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा मैंने पैसे दिए होंगे उसे पर मंथ। तो 1 महीने भी नहीं हुए, कोई 20 दिन के बाद ही अगेन स्टार्टेड कन्विंसिंग मी कि नहीं, अगर मतलब थोड़ा बेहतर फ्रेम और बेहतर बॉडी बनानी है तो एक मैं कोर्स बताता हूँ, 25-30 हज़ार रुपये खर्च होंगे, और अगले 3 से 4 महीने में मतलब सप्लीमेंट, मैं इतना बढ़िया सप्लीमेंट दूंगा, मैं ऐसी चीज़ें करूँगा कि अगले 3 से 4 महीने में बहुत तगड़ी फिजिक बन जाएगी। वन ही वॉज टॉकिंग अबाउट 25-30,000 पैसे की बात कर रहा था, और उसके अलावा वो फिर से वो स्टेरॉइड्स, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, डेनाबॉल, प्रोटीन सप्लीमेंट, मास गेनर, वो सारी यही सब बातें वो भी करने लगा। वहाँ से भी तंग होके लास्ट में मैंने ये छोड़ दिया, और ये केवल मेरे साथ नहीं हुआ, ये बहुत सारे जो भी इनिशियली वो जिम जाते थे उस समय भी और आज भी यही होता है कि वंस यू गेट इनटू अ जिम, मैक्सिमम जिम में आज भी ये होता है कि ईदर दे स्टार्ट सेलिंग पर्सनल ट्रेनिंग, और उसके बाद ये कोर्स वो कोर्स, मतलब सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड्स, यही सब चीज़ें चल रही होती है। आई वॉज वेरी मच अवेयर अबाउट द साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स। अगर मैं प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करूं तो प्रोटीन सप्लीमेंट में उस समय भी और आज भी सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जो सप्लीमेंट्स होते हैं, कि उसमें फेक सप्लीमेंट बहुत होते हैं, उसमें डुप्लीकेसी बहुत होती है, और उसके कारण ये आपको पता ही नहीं चलता कि आप जो ले रहे हो क्या ले रहे हो। और उसके अलावा एक और भी रीज़न था कि मतलब जिस अमाउंट की वो बात कर रहे थे, और इतने टाइम में मैंने काफ़ी रिसर्च भी कर ली थी, जो भी उस समय वेबसाइट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो भी पॉसिबल होता था, तो मैंने काफ़ी पढ़ता था। मतलब अगर मैं बात करूं कि उसमें जो भी ट्रेनर्स होते होंगे उससे कहीं ज़्यादा मुझे नॉलेज हो चुकी थी, बिकॉज़ मैं पिछले 5 से 6 महीने में मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी इस बारे में, वेट गेन, न्यूट्रिशन, साइंस ऑफ वेट गेन, तो मैंने बड़ी सारी चीज़ें, मतलब मसल गेन, तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन और ठीक से मैंने नॉलेज इकट्ठा कर रखा था। कहीं ना कहीं मुझे ये यकीन हो गया था कि अगर कोई भी जेन्युइनली वेट गेन या मसल गेन के साइंस को समझ ले, इसके बेसिक्स को समझ ले, तो डेफिनेटली वेट गेन कर सकता है। मैंने थोड़ा और समय लिया, आई स्पेंड 10-15 डेज मोर, मैंने 10-15 दिन और मतलब रिगरस रिसर्च करा, और मैक्सिमम चीज़ें मतलब देखने के बाद फाइनली आई डिसाइडेड कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं घर पे एक्सरसाइज करूँगा, अब आई विल नॉट जॉइन एनी जिम। अगर मैं अगले 5-6 महीने मैं एक बार डेडिकेटेड होके, तो ये सब चीज़ें मैं खुद से करके देखता हूँ, और आई विल मतलब जो भी मैंने पिछले 6 महीने में पढ़ा था मैं वो सब चीज़ें अप्लाई करूँ, और बट आई विल नॉट गो एनीवेयर एल्स, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी उस 2 महीने 2.5 महीने में, वो यही थी कि जहाँ भी आप जा रहे हो तो देवर गाइडिंग यू इन अ डिफरेंट वे, मतलब कहीं ना कहीं वो मिसलीड ज़्यादा कर रहे थे, वो मिसगाइड ज़्यादा कर रहे थे कंपेयर टू प्रॉपर गाइडेंस। अगर एक प्रॉपर तरीके से वेट गेन पे, मसल गेन पे अगर काम किया जाए तो तकरीबन 90%, 95% लोगों को रिज़ल्ट मिल सकता है। आपके बॉडी को रोज़ जो कैलोरीज चाहिए होती है मेंटेनेंस के लिए, अगर आप उससे ज़्यादा कैलोरीज अगर अपने बॉडी को देते हो तो यू विल स्टार्ट गेनिंग। अगर जो भी आपकी बॉडी को जो कैलोरी रिक्वायर्ड है, आपकी बॉडी को मेंटेनेंस के लिए जो कैलोरी रिक्वायर्ड है, जितनी कैलोरी आपकी बॉडी बर्न करती है उससे कम कैलोरी लेते हो तो यू विल स्टार्ट लूजिंग। सो दो इट वाज नॉट दैट ईजी, इट इज़ सिंपल, बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगा कि मैं अब इन सब चीज़ों को समझ के अगर ठीक से करता हूँ तो आई डेफिनेटली आई डू इट। मैंने उसके बाद जो कुछ किया उसका रिज़ल्ट ये था कि मैं ऑलमोस्ट 1 साल तक लगा रहा। 1 साल के बाद आई वॉज वेइंग अराउंड 75 kg। मतलब मैं यही बोल सकता हूँ कि काफ़ी बेहतर फिजिक मेरा हो चुका था, विच आई डिड नॉट इवन ड्रीम ऑफ। सब कुछ बस होता चला गया। फ्रैंकली आई गेन्ड अराउंड 20 kg ऑफ वेट एंड मसल इन 12 मंथ। उस समय
फेसबुक भी नहीं था, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल नहीं, व्हाट्सएप भी नहीं था, वीडियो कॉल नहीं होते थे नॉर्मली, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह का भी, स्मार्टफोन भी नहीं था, मतलब मेरे पास नहीं था उस समय, शायद आया भी नहीं था या थे। मुझे याद है कि तकरीबन 1 साल के बाद जब मैं छुट्टियों में मैं जब घर आया, तो माई ओन एल्डर ब्रदर हु हैड कम टू पिक मी अप फ्रॉम स्टेशन, फ्रॉम रेलवे स्टेशन, वो भी तकरीबन 2 मीटर की दूरी से मुझे पहचान नहीं पा रहा था। In my hometown, in my locality, maximum people they were not recognizing me. मैं दिल से बोलूँ तो it was one of the biggest achievement I have ever had in my life. It was one of the biggest achievement in my life. क्योंकि आपने एक बिलीफ बनाया जो कभी नहीं हो रहा था, आपने वो किया और आपने भरोसा दिखाया। आप एक उसमें फ्रैंकली स्पीकिंग ये हुआ कि आपने जो ठाना वो फाइनली हो गया। आपका जो खुद पे बिलीफ था, मतलब जब आपका जो बिलीफ होता है, जब आप उस पर काम करते हो, आप रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलता है और आपको सक्सेस मिल जाता है, तो देन मतलब आपको एक अलग तरह की खुशी होती है। दैट वन इंसिडेंट हैज चेंज माई इंटायर लाइफ। आज मैं जो कुछ भी हूँ तो उसमें उस इंसिडेंट का, उस 1 साल का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज उस समय आपने सीखा कि नहीं, अगर कोई भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से और अगर आप डेडिकेटेड रहते हो, अगर आप उस चीज़ को करते हो, अगर आपका 100% बिलीफ है किसी चीज़ पे और आप लग जाते हो, तो आप वो कर लेते हो। यू कैन अचीव, बिकॉज दैट इज़ समथिंग इट वॉज इम्पॉसिबल। मेरे पेरेंट्स की मैं बात करूँ या मेरे घर वालों की, मेरे आसपास जितने भी लोग थे, सबको लगता था कि ये नहीं हो सकता। उनको ये तो लगता था कि ठीक है कि थोड़े टाइम के बाद जब ये 28-30 साल का हो जाएगा तो थोड़ा वेट गेन कर लेगा, बट 1 साल में इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, दैट वाज समथिंग विच वाज अनइमेजिनेबल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल।